बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके गलती की। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को 25 साल से जानते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। जो बाइडेन का कहना था कि यूक्रेन पर हमले का रूस को भरपूर जवाब दिया और मजीद भी दिया जाएगा। आयरिश पार्लियामेंट से खिताब में जो बाइडेन का कहना था कि आयरलैंड और अमेरिका रूस की जारहियत के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। याद रहे कि अमेरिकी सदर के शुमाली आयरलैंड के दौरे से कबल नकाब पोश हजूम ने पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम, पत्थरों और बोतलों से हमला किया था। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 4 खसूसी इकनॉमिक जोन्स के क़याम का ऐलान कर दिया। इनसे सऊदी मैशियत के फ़रोग के हवाले से ज़बरदस्त मौक़ा पैदा होंगे। सऊदी वली-ए-अहद व वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुमलिकत में 4 स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम करने का ऐलान कर दिया। सऊदी वली-ए-अहद ने कहा कि स्पेशल इकनॉमिक जोन से तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। हर जोन मुतलका इलाके की इक़्तिसादी खसूसियात का आईनादार होगा। ये जोन रियाज, जजान, रासल खैर और किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी शुमाली जद्दा में खोले जाएंगे। रूसी तेल की बरामदात 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रूस पर मगरबी पाबंदियों के बावजूद रूसी तेल की बरामदात मार्च में 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, लेकिन आमदनी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तेज़ी से कमी आई। आलमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह रूसी तेल की तरसील योमिया 6 लाख बैरल इजाफे के साथ 8.1 मिलियन BPD तक पहुँच गई। रूस को तेल की बरामदात से 12.7 अरब डॉलर रेवेन्यू हासिल हुआ, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 43% कम रहा। अमरीकी खुफिया दस्तावेजात शेयर करने वाला शख्स एयरफोर्स का एहलकार निकला। अमरीकी खुफिया दस्तावेजात शेयर करने वाले ऑनलाइन ग्रुप का सरबरा जैक टेक्सरा मैसाचुसेट्स एयर नेशनल गार्ड का एहलकार निकला। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जैक टेक्सरा 20 से 30 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप की क़ियादत करते हैं। ऑनलाइन ग्रुप पर असला से दिलचस्पी के पैगामात और नस्ल परस्ताना मेम्स शेयर की जाती हैं। ज़राए के मुताबिक एयर नेशनल गार्ड्स के मुश्तबा एहलकार को आज मैसाचुसेट्स से गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक FBI ने खबर पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने अफशा खुफिया दस्तावेजात की तहकीकात का पिछले हफ्ते आगाज़ किया था। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में कई गुना इजाफा। भारत दुनिया भर की हाईटेक कंपनीज की अहम मार्केट बनता जा रहा है। गुज़िश्ता बरस भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा हुआ। एप्पल की जानिब से काफ़ी अरसे से भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन की जा रही हैं, मगर अब वहाँ डिवाइसेस की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान एप्पल ने 9.3 अरब डॉलर मालियत के आईफोन भारत में तैयार किए। मजमूई तौर पर एप्पल ने भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में 3 गुना ज़्यादा इजाफा किया है। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर को रियाद से सफारती ताल्लुकात बहाल होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को तेहरान और रियाद के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी आलामिया में बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों बिलखसूस तजारत, तवानाई, ताउन, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया। बरतानिया खालिस्तान के हामियों के खिलाफ कार्रवाई करे, मोदी की दहाई। अलहदगी पसंद सिखों की आलमगीरी तहरीक से परेशान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बरतानवी हम मनसब ऋषि सोनक को टेलीफोन किया और खालिस्तान के हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। भारतीय जबर से आज़ादी, अपने हकूक़ की जंग और नए आज़ाद वतन के लिए जिदोजहद करने वाले खालिस्तान के रहनुमाओं और कारकुनान ने बरतानिया, कनाडा और अमेरिका समेत दीगर ममालिक में मुजाहरे करके नाम नहाद सेकुलर स्टेट का चेहरा बेनकाब कर दिया।
सिखों के बैसाखी मेले की 4 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। सिखों के बैसाखी मेले की 4 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिख यात्रियों के क़याम ताम के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अटक में सिखों के बैसाखी मेले की 4 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। तकरीबात में भारत, यूरोप समेत दुनिया भर से सिख यात्री शरीक हैं। बैसाखी मेला की मरकजी तकरीब आज होगी। इस मौका पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिख यात्रियों के क़याम ताम के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। तमाम शराइत पूरी, पाकिस्तान बेल आउट मुआहदे पर जल्द दस्तखत के लिए पुरुमीद। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि पाकिस्तान ने IMF से बेल आउट हासिल करने के लिए तमाम शराइत पूरी कर ली हैं। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 1 माह से भी कम रह गए हैं और वो IMF से 1.1 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज का इंतज़ार कर रहा है, जो मालियाती पॉलिसी एडजस्टमेंट से मुतल्लिक अमूर पर नवंबर से ताख़ीर का शिकार है। मिलीर गोदाम में गंदम की 2 लाख बोरियां खराब होने का इंकशाफ। शहरियों को खाने के लिए आटा नहीं और सरकारी गोदामों में हज़ारों गंदम की बोरियां खराब होने का इंकशाफ हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हालात कुछ ऐसे हैं कि मुफ्त सरकारी आटा लेने के लिए अब तक कई शहरियों की जान चली गई है और कई अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। लेकिन हुकाम की नाअहली की वजह से मलीर मंजिल पंप गोदाम में गंदम की 2 लाख से ज़ायद बोरियां खराब हो गईं। इसकी फुटेज भी मंजरियाम पर आ गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की जानिब से ईद उल फितर के मौका पर मुसाफिरों के लिए किरायों में कमी का ऐलान कर दिया गया। कौमी एयरलाइन ने ईद उल फितर के मौका पर अवाम के लिए टिकट सस्ते करने का ऐलान कर दिया। कौमी एयरलाइंस ने अंदरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए किरायों में 10% तक रायत का ऐलान किया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा कि कराची में गंदम की सप्लाई बंद कर दी है। चेयरमैन सिंध जोन चौधरी आमर अब्दुल्ला ने खसूसी गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत ने प्रोक्योरमेंट मुहिम को चलाने के लिए कराची में गंदम सप्लाई बंद कर दी है। पाबंदी तो बॉर्डर पर होनी चाहिए ताकि गंदम पंजाब या कोयटा ना जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाअहली के बायस आटा 110 रुपए के बजाय 150 रुपए फी किलो में मिल रहा है। 3 गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। इन 3 गैर मुल्की एयरलाइंस में मुत्तहिदा अरब अमारात, अज़रबैजान और एथियोपिया एयरलाइंस ने फ़ज़ाई सर्विस शुरू करने के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी से रजू किया है। चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को बरतरफ करने का हुक्म दिया जाए। रेफरेंस दायर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस में दाऊद एडवोकेट की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया। रेफरेंस में आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफ़ा 3 ta 6 और 9 को बुनियाद बनाया गया। रेफरेंस में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर के अख्तियारात से तजावज़ किया। चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के बिल की समाअत के लिए गैर-आइनी तौर पर 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया। कहा गया कि चीफ जस्टिस समाअत के लिए बेंच की खुद सरबराही करके मिसकंडक्ट के मर्तकब हुए हैं। वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स के अजरा का नहीं कह सकती। अटॉर्नी जनरल। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में केस की समाअत हुई। पंजाब इलेक्शन फंड्स फराहमी केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट इन चैम्बर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।